ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के पंचमोमा संहिता के 51वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। क्रिया योग निरूपण। मुनि बोले, हे व्यास जी के शिष्य परम पौराणिक सूत जी, हे महाभाग, अब हम शिव जी का वह चरित्र जो जगदम्बा पार्वती के श्रेष्ठ क्रिया योग से संबंधित है और जिसे संत कुमार जी से व्यास जी ने सुना था, उसे सुनाना चाहते हैं। कृपा कर कहिए। सूत जी बोले, हे महात्मन, आप धन्य हैं जो देवी की भक्ति में इस प्रकार दृढ़वती हैं। अतएव अब उस पराशक्ति के परम गुप्त रहस्य को सुनिए। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, हे ब्रह्मा के पुत्र, हे महामतिमान, मैं पार्वती जी के परम सुंदर क्रिया योग को सुनना चाहता हूँ कि उसका क्या लक्षण है और उसे करने से क्या फल होता है। पराम्बा का वह सब अत्यंत प्रिय चरित्र मुझसे वर्णन कीजिए। संत कुमार जी बोले, हे महामते, जिस रहस्य को तुमने पूछा है वह सब मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये तीन मार्ग श्री माता जी ने भुक्ति मुक्तिदायक कहा है। चिताशा का संयोग ज्ञान योग और बाह्य संयोग क्रिया योग कहलाता है तथा देवी और आत्मा का एकीकरण भक्ति योग कहलाता है। कर्म से भक्ति, भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति होती है। इस प्रकार योग ही मुक्ति का प्रधान कारण है। प्रकृति माया और सनातन ब्रह्म माया दो है, परंतु इन दोनों को अभिन्न शरीर जानकर जीव संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हे व्यास जी, अब इस योग का दूसरा क्रम सुनो। यदि कोई देवी के मंदिर को, चाहे वह मिट्टी, काष्ठ या पाषाण का ही क्यों न हो, बनवाता है तो प्रतिदिन महाफल को प्राप्त करता है। ऐसा धर्मात्मा आगामी अपने सहस्त्र कुल को तार देता है। थोड़ा हो या बहुत अथवा करोड़ों भी किए हुए पाप क्यों न हो, श्री माता का मंदिर बनवाने से आरंभ में ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे सब नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही सब देवों में पराम्बा श्रेष्ठ कही गई हैं। तब जो सब देवताओं में मुख्य ऐसी देवी के जो मंदिर बनाता है वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार देवी के नवरात्र व्रत के प्रभाव को तो पंचानन तथा स्वामी कार्तिकेय और कोई देवता भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। नवरात्र के व्रत को जब विरथ पुत्र राजा सूरज ने किया तो अपने गए हुए राज्य को पाया। ध्रुव संधि के पुत्र राजा सुदर्शन ने भी किया, अपना हारा हुआ राज्य पाया। और इस प्रकार महेश्वरी के इस श्रेष्ठ व्रत को करके समाधि वैश्य ने शांति पाई। जो कोई तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी को देवी का पूजन करता है तथा आश्विन शुक्ल पक्ष में सविधि व्रत करता है, भगवती की कृपा से उसकी सब इच्छाएं नित्यतः पूर्ण होती हैं। यदि कोई कार्तिक, अगहन, पौष और वैशाख के कृष्ण पक्ष की तृतीया को व्रत कर लोहित और करवीर आदि के पुष्पों से, धूप और सुगंधियों से मंगला देवी की पूजा करता है तो उसे सारे मंगलों की प्राप्ति होती है। सौभाग्य प्राप्ति के लिए इस व्रत को स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से मनुष्य विद्या, धन और पुत्रों की प्राप्ति करता है। ऐसे ही उमा महेश्वर व्रत भी देवी को प्रिय हैं। मुक्ति के इच्छुक इसे अवश्य करें। यह संहिता सर्वथा ही महापुण्यदायिनी और विशेषकर शिव भक्ति को बढ़ाने वाला तथा भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। इसको स्वभक्ति श्रवण करने, पढ़ने और पढ़ाने से
परम गति की प्राप्ति होती है। जो इस संहिता को लिखकर अपने घर में रखता और सविधि पूजन करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। उसे भूत प्रेत, पिशाच और दुष्टों का कोई भय नहीं होता और निस्संदेह उसके पुत्र पौत्रों सहित संपत्ति की वृद्धि होती है। यहाँ शिव महापुराण के पंचमुमा संहिता के 51वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। आगे षष्ठ कैलाश संहिता जारी है। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया शाकंभरी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।